नंदी का अटूट विश्वास। बहुत समय पहले शील मुनि नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे बहुत दयालु और धर्मपरायण थे, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी, एक ऐसा पुत्र पाना जो भगवान शिव का परम भक्त हो। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने धूप, बारिश और ठंड की चिंता किए बिना कई वर्षों तक प्रार्थना की। शील मुनि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जल्द ही एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो न केवल बुद्धिमान होगा, बल्कि पूरी दुनिया में मेरी भक्ति का उदाहरण बनेगा। कुछ समय बाद जब शील मुनि अपने आश्रम के पास के एक खेत में हल चला रहे थे, उन्हें वहां एक सुंदर और तेजस्वी बालक मिला। बालक के चेहरे पर अद्भुत चमक थी। शील मुनि ने उसे ईश्वर का उपहार मानकर गले लगा लिया और उसका नाम नंदी रखा। पूरा आश्रम नंदी की हंसी से गूंज उठा। नंदी बड़ा होने लगा और वो बहुत ही आज्ञाकारी और मेधावी बालक निकला। उसे वेदों का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसका मन हमेशा शिवजी के भजनों में ही रमता था। शील मुनि नंदी को देखकर बहुत गर्व महसूस करते थे। वे अक्सर नंदी को ईश्वर की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन कुछ ज्ञानी ऋषि शील मुनि के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखकर एक दुखद भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि नंदी की आयु बहुत कम है और वो जल्द ही इस संसार को छोड़ देगा। ये सुनकर शील मुनि बहुत दुखी हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब नंदी ने अपने पिता के दुख का कारण जाना तो वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने मुस्कराते हुए कहा, पिताजी, मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं अपना बचा हुआ समय भगवान शिव की सेवा में लगाना चाहता हूँ। वे ही काल के भी महाकाल हैं। नंदी वन में चले गए और एक नदी के किनारे बैठकर शिवजी का ध्यान करने लगे। उन्होंने सब कुछ भूलकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया। उन्होंने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया। उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि उनके आसपास का वातावरण भी शांत और पवित्र हो गया। नंदी की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि नंदी की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल प्रेम था। शिवजी ने नंदी को पुकारा, वत्स नंदी, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी अटूट श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। भगवान शिव ने नंदी के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम अब मृत्यु से मुक्त हो। तुम हमेशा अमर रहोगे और मेरे सबसे प्रिय रहोगे। आज से तुम मेरे सभी गणों के राजा गणेश्वर होगे और मेरे द्वारपाल के रूप में हमेशा मेरे पास रहोगे। उसी क्षण से नंदी भगवान शिव के वाहन और उनके सबसे बड़े सेवक बन गए। आज भी हर शिव मंदिर में नंदी महाराज शिवजी के सामने विराजमान रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारा विश्वास सच्चा हो तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं और ईश्वर का सानिध्य पा सकते हैं।